केंद्र सरकार ने लोगों की सांसें छीनने के साथ साथ माननीय राज्यपाल महोदय, क्या हम लोग इतने मूर्ख व्यक्ति हैं? हमें समझ में नहीं आता कि मनरेगा का घोटाले की जांच जो सीबीआई कर रही थी, उसको ईडी ने टेक ऑफ किया। जो इकोनॉमिक ऑफेंस आप सबको आज यहां पर इतनी तादाद में देखकर ये एहसास हो रहा है कि 2019 में जो जनादेश मिला था, उस जनादेश को किस प्रकार से एनक्रोच और डिस्टेबलाइज किया गया। ईडी का एक नया स्वरूप सामने आया। गवर्नेंस, एक सोवर्जन डेमोक्रेटिक स्टेट गवर्नमेंट को, उसके गवर्नेंस को किस प्रकार एनक्रोच किया जाए, डिस्टेबलाइज किया जाए, उसकी एक पूरी परिकल्पना 2020 में रची। अनफॉर्चुनेटली 2020 और 21 पैंडेमिक का साल रहा। लोग सांसों के लिए तरसते रहे। केंद्र सरकार ने लोगों की सांसें छीनने के साथ साथ रोजगार भी छीना, व्यवसाय भी छीना, और अब जब उन्हें फुर्सत मिल गया, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर तबाही मचाने के बाद, तो इस राज्य सरकार को भी किस प्रकार डिस्टेबलाइज किया जाए, गवर्नेंस को डिरेल किया जाए, गवर्नेंस को डिस्टर्ब किया जाए, उसके लिए एनक्रोचमेंट मैप तैयार किया। हमें समझ में नहीं आता कि मनरेगा का घोटाले की जांच जो सीबीआई कर रही थी, उसको ईडी ने टेक ऑफ किया, और वो जांच, ईडी का जो गठन का उद्देश्य था, जो इकोनॉमिक ऑफेंस, वो नहीं करके माइनिंग लिस्ट पे अजीब विडंबना। इसकी स्क्रिप्ट इस प्रकार से लिखी गई कि येन केन प्रकारन, जब राजनीतिक रूप से परास्त हो जाए आदमी, तो मोहरा बनाया गया राष्ट्रपति चुनाव में एक आदिवासी चेहरे, और बलि लेने का मन बनाया गया एक आदिवासी मुख्यमंत्री। उसके पीछे तमाम लोग लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक कंप्लेन किया गया। माननीय राज्यपाल जी ने चुनाव आयोग से उसके पर मंतव्य मांगा। आज लगभग हमको लगता है 3 महीने बीत गए, उस पर उनका कोई कमेंट तक नहीं आया। रांची से दूर और नागपुर से नजदीक रायपुर में बैठकर माननीय राज्यपाल जी ने कहा
कि हम सेकेंड ओपिनियन ले रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय, क्या हम लोग इतने मूर्ख व्यक्ति हैं? क्या हम नहीं जानते कि आपको चुनाव आयोग से जो आया है रिकमेंडेशन, उस पर सेकेंड ओपिनियन किसका होगा? क्या कोई डॉक्टर या कोई वकील का कोई जब रिकमेंडेशन आता है तो क्या फिर से हम उसी को कहते हैं कि सेकेंड ओपिनियन दो? हर तरफ से जब लोग थक गए, सरकार गांव-गांव तक पहुंचने लगी। आज भी माननीय मुख्यमंत्री यहां से लगभग 500 किलोमीटर दूर साहेबगंज में लोगों से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, नई योजनाएं ला रहे हैं। उनके विधायक मंच से, और वो भी वरिष्ठ विधायक, वो सरकार के कामकाज की तारीफ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का साहेबगंज जिले का विधायक वो माननीय मुख्यमंत्री का तारीफ कर रहा है, और यहां पर खोचर करने के लिए बाहर से आदमी बुला के रखें। एक एक झारखंडी, 3.5 करोड़ झारखंडी अपने नेता से संवाद स्थापित कर रहा है, अपने मुखिया से संवाद स्थापित कर रहा है, उसमें इन लोगों को तकलीफ हो रही है। हम लोगों ने देखा कि इस देश में अब कैसी व्यवस्था चल गई। मोरबी में एक अत्यंत हृदय विदारक घटना घटी। आप लोग कभी देखे थे क्या कि दुर्घटना के बाद यदि जान जाती है तो 4 दिन के बाद राजकीय शोक होता है? आदमी तो जिस दिन जिसकी जान जाती है उसी दिन से शोकग्रस्त हो जाता है, और 4 दिन में तो वो संभल जाता है। यहां 4 दिन के बाद शोक इसलिए घोषित की गई ताकि प्रधानमंत्री जी वहां पर राजकीय कार्यक्रम कर सके। और हमको लगता है अब प्रधानमंत्री जी वहां पर अपना राजकीय कार्यक्रम जो राजनीतिक था, चुनाव के लिए था, वो समाप्त कर चुके हैं, और शायद आज या कल में वहां पर चुनाव की तारीख भी घोषित